स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे चैनल IND न्यूज़ इंटरनेशनल में। लेबर डे के बाद अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का प्रचार ज़्यादा तनावपूर्ण नज़र आ रहा है। बाइडेन को कुछ या कहीं मामूली बढ़त हासिल है, वे इसे बराबर रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप इसे कम करने में ताकत झोंक रहे हैं। अगस्त में दोनों पार्टियों का कनेक्शन के बाद कुछ प्राइवेट पोल हुए। इसके मुताबिक ट्रंप उन राज्यों में रिकवर कर रहे हैं जहां कोरोना के दौर में उनका समर्थन या आधार कम हुआ था। ज़्यादा आबादी वाले राज्य जहां कोरोना का असर काफ़ी रहा, वहां ट्रंप के खिलाफ नाराज़गी को बाइडेन भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेबर डे या मजदूर दिवस के बाद चुनाव की आखिरी दौर में कैंपेन की शुरुआत होती है। 1992 जॉर्ज बुश के ज़माने से यह चला आ रहा है। फ्लोरिडा जैसे राज्य में जीत जरूरी है, ट्रंप यहाँ फोकस कर रहे थे। बाइडेन का नॉमिनेशन ही अप्रैल में हुआ, अब वे यहाँ बराबरी की कोशिश कर रहे हैं। 2016 में यहाँ डेमोक्रेट्स नर्वस थे और रिपब्लिकन काफ़ी उम्मीदें थी। हालात ज़्यादा नहीं बदले। ट्रंप ने बाइडेन और उनकी पार्टी पर असामाजिक तत्वों के खिलाफ नर्म रुख अपनाने का आरोप लगाया है। पिछले हफ्ते बाइडेन ने इसका जवाब देना शुरू किया। उन्हें पूर्व विदेश मंत्री जॉन केरी का समर्थन भी मिला। ट्रंप खुद ही कई बार परेशानियां खड़ी कर लेते हैं, जैसे ही हाल में उन्होंने सैनिकों को लेकर बयान दिया। इससे कुछ लोग नाराज हो गए। डेमोक्रेट्स ने इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की। ट्रंप के सामने प्रचार में आर्थिक दिक्कतों की भी दिख रही है, वो टीवी पर प्रचार के लिए खर्च कर रहे हैं। वहीं अगस्त में बाइडेन ने $365 मिलियन जुटाए। बाइडेन कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ट्रंप को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे ये भी जानते हैं कि जल्द ही इकोनॉमी और कोरोना वायरस पर फोकस करना होगा। मिशिगन और पेंसिल्वेनिया जैसे राज्यों में वोटर्स किस तरफ जाएंगे पता नहीं, इसलिए बाइडेन अब यहाँ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। दंगा प्रभावितों केनोसा और पीटर्सबर्ग जैसे शहरों में गए और स्रोतों का समर्थन हासिल करने की कोशिश की। डेमोक्रेट्स मानते हैं कि कोरोना की वजह से डोर टू डोर कैंपेन आसान नहीं, लेकिन पैम्पलेट्स के जरिए वोटर्स को लुभाना आसान नहीं है। दौरे तो करने होंगे। ट्रंप के खेमे की टीवी के जरिए प्रचार पर ज़्यादा खर्च किया जा रहा है। इस बार सवाल भी उठ रहे हैं। एक एक्सपर्ट ने कहा 2004 की रणनीति 2020 में कारगर साबित नहीं हो सकती। पूर्व हाउस स्पीकर नेट गिनग्रिच कहते हैं ट्रंप को अमेरिका राष्ट्रवाद का मुद्दा जोर शोर से उठाते रहना होगा। ट्रंप कैंपेन ने खुद भी सर्वे कराए हुए इससे काफ़ी खुश भी हैं। एक सूत्र के मुताबिक इकोनॉमी के मुद्दे पर ट्रंप अब बहुत मजबूत हैं। रिपब्लिक पार्टी की लेजी हिके कहती है लोग कोरोना से परेशान हैं और ये अब भी सबसे बड़ा मुद्दा है। स्कूल और कारोबार बंद है। मिनेसोटा जैसे राज्यों में बाइडेन कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रहे हैं। यहाँ हमें रणनीति पर फिर विचार करना होगा। कुछ राज्यों में बाइडेन नहीं पहुंचे, वहां आक्रमण प्रचार करना होगा। वैसे ट्रंप पर आरोप लग रहे हैं कि वे श्वेत व अश्वेत के मुद्दे पर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लोरिडा और एरिजोना में उनके बयान कुछ इशारा करते हैं, इसका नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों पिछले महीने डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी के कनेक्शन हुए, इसके बाद कुछ प्राइवेट पोल सामने आए। इन पोल्स के मुताबिक बाइडेन ट्रंप पर काफ़ी बढ़त हासिल है। ट्रंप इसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर पीएम मोदी काफ़ी नर्वस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनका डोनाल्ड ट्रंप के साथ काफ़ी अच्छा कनेक्शन था। दोस्तों आपको क्या लगता है अगला प्रेसिडेंट अमेरिका का कौन बनेगा, डोनाल्ड ट्रंप या बाइडेन? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग न्यूज़ एंड अपडेट मिलती रहे सबसे पहले आपको। धन्यवाद।